हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बिजनौर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा दूंगा। दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। उस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बौद्ध धर्म को पहले कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। उसके पश्चात मैंने आपको थ्योरेटिकली अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जाकर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, बौद्ध धर्म अलग था और जैन धर्म अलग था। आप कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोच लेना कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म सेम था। दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे, जबकि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। जब मैं आपको जैन धर्म पढ़ूंगा तो उसमें जैन धर्म से संबंधित आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब करूँगा और अच्छे से थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म ही कंप्लीट कराऊंगा। अगर दोस्तों जैन धर्म को बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों अगर जो एक्स्ट्रा फैक्ट बैठेंगे वो मैं आपको साथ ही साथ कवर करके चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन 2, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जिसको हम कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, वहाँ हुई थी। सन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों, इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों, प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। दोस्तों, ये महात्मा गौतम बुद्ध की मौसी थी और इन्हीं को हम महात्मा गौतम बुद्ध की सौतेली माता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध उस समय 7 वर्ष के थे। उनकी माता माया देवी, जिनको हम महामाया के नाम से भी जानते हैं, उनकी 7 वर्ष की अवस्था में थे उस समय महात्मा गौतम बुद्ध। तभी इनकी माता का देहांत हो गया, जिसके पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही किया था, जिसके कारण हम इनको इनकी सौतेली माता के नाम से भी जानते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 4, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, सन 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु सन 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। तो चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया वो सारनाथ में दिए थे और इनकी जो बौद्ध संगीति हुई थी तीसरी नंबर की बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो ये ऑप्शन है दोस्तों मैंने आपने इसी तरीके से रखे हैं जिससे आपको रिवीजन हो जाए, बार बार मैं आपको बताऊंगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन 6, कौन लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र की बात की जाए तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साकेगढ़ राज्य से बिलोंग करते थे, जबकि इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और ये वर्धमान महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था, महावीर स्वामी थे, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जिनको हम महामाया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, जिनको हम महात्मा गौतम बुद्ध की सौतेली माता के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गौतम बुद्ध की सौतेली माता कौन थी, तो वो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है दोस्तों, और इनकी माता माया देवी थी, जिनको हम महामाया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? दोस्तों, प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था, जबकि उनकी माता का नाम महामाया था। दोस्तों, यशोदा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, जबकि यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था और त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11,
महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जो कि मैं ऑप्शन में ये यशोधरा ऑप्शन नहीं रखा गया। ठीक है दोस्तों, यशोधरा था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि ये महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। कंफ्यूज मत होना, महावीर स्वामी अलग थे जो कि जैन धर्म से संबंधित थे, जबकि महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित थे, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, और महात्मा गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, और महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, जिनको हम इनकी सौतेली माता के नाम से भी जानते हैं। किसकी? महात्मा गौतम बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन 12, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 13, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था, जबकि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन 14, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? दोस्तों गौतम बुद्ध उस समय 29 वर्ष के थे जब उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है दोस्तों, जबकि महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे जब उन्होंने गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जबकि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी को 12 साल की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध को 6 साल की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन 16, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? दोस्तों महाविनिष्क्रमण। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी बोध गया में, तभी से उनको महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है दोस्तों, और सिद्धार्थ को गृह त्याग की घटना को हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 17, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ठीक है दोस्तों, जबकि इनके दूसरे गुरु रुद्रक थे। क्वेश्चन 18, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था, जबकि इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 19, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? दोस्तों बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन 20, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध भी कहा गया और तथागत भी कहा गया, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, उपरोक्त ए और बी दोनों, तथागत और गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद तथागत व गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 21, गौतम बुद्ध किस रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध को किस रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों बैसाखी पूर्णिमा की रात को महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन 22, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सबसे ज़्यादा उपदेश भी इन्होंने सारनाथ में दिए थे। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के निकट है, और पाटलिपुत्र में इनकी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में ही हुई थी। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन 23, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहते हैं? दोस्तों इन्होंने जो उपदेश दिए थे सारनाथ में या कहीं भी, तो इस घटना को क्या कहते हैं? दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन। उपदेश देने की इस घटना को हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, जबकि गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन 24, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल भी था और सांड भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कमल एवं सांड दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? दोस्तों कमल एवं सांड इनके जन्म का प्रतीक था, जबकि गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ठीक है दोस्तों, आप इसको किस तरीके से याद करोगे? दोस्तों कोई भी व्यक्ति होकर अपने घर छोड़ कर जाएगा, किसी ट्रेवल भी तो करके जाएगा, किसी में बैठ कर ही तो जाएगा, या तो ट्रेवल करके जाएगा या किसी चीज़ में बैठ कर जाएगा यातायात के साधन में। तो पहले उस समय ट्रेवल तो चलते नहीं थे, तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग घोड़े की सवारी करके छोड़ा था, यानी कि घोड़े पर बैठ कर ही उन्होंने अपना गृह त्याग किया था। याद कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों,
इनके जन्म का प्रतीक कमल और सांड था, जबकि गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 26। गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल था, क्योंकि उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल ही था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 27। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिए थे। ठीक है दोस्तों, जबकि जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, उन्होंने अपने जितने भी उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, प्राकृत। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? दोस्तों, बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन 29। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या था? दोस्तों, निर्माण नहीं है, ये निर्वाण है, निर्वाण। ठीक है दोस्तों, निर्वाण का प्रतीक क्या था? तो पदचिन्ह था। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक था पदचिन्ह, जबकि गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा, और इनके ज्ञान की बात की जाए तो ज्ञान का प्रतीक था इनका पीपल। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु का प्रतीक था इनका स्तूप। तो चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 30। बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक क्या था? दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप था, ज्ञान का प्रतीक पीपल था। ठीक है दोस्तों, और इनकी पदचिन्ह की बात की जाए तो इनका जो पदचिन्ह था वो निर्माण का प्रतीक था। ठीक है दोस्तों, बोधि वृक्ष को ही पीपल के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष को ही पीपल के नाम से भी जानते हैं, जो कि ज्ञान का प्रतीक था इनका। बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था? बोधि वृक्ष और पीपल। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु का प्रतीक स्तूप था, जबकि पदचिन्ह जो है इनके निर्माण का प्रतीक था। क्वेश्चन 31। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा भी कहा जाता है। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे थे, भिक्षुक और उपासक। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे थे, भिक्षुक और उपासक में। ठीक है दोस्तों, भिक्षुक होते थे, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा जाता था, जबकि जो उपासक होते थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले, बौद्ध धर्म अपनाने वाले को ही उपासक कहा जाता था। जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे उन्हीं को हम उपासक कहते हैं, जबकि भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 33। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसी को हम कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं। सारनाथ में महात्मा गौतम बुद्ध ने सारनाथ में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन 34। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? दोस्तों, जिस वर्ष महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी। तो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु सन 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन 35। प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद हो गया? प्रथम राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन 36। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन 37। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सवाकामी थे, और तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, जिनको हम अश्वघोष के नाम से भी जानते हैं। वसुमित्र को हम अश्वघोष के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 38। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल बाद ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, तो 100 साल बाद इसका 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति सन 383 ईसा पूर्व में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी।
प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 39, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, तीसरी अशोक के और चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन 40, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन में हुई थी। अगला दोस्तों बार बार मैं ऑप्शन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में याद हो जाए, आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाए, बाद में दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलेगा दोस्तों। क्वेश्चन 41, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सभाकामी थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरी के शवाकामी, तीसरी का मोगलीपुत्र और चौथी का अश्वघोष, जिसको हम वसुमित्र के नाम से भी जानते हैं। अश्वघोष को हम वसुमित्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? शवाकामी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, और तृतीय बौद्ध संगीति की बात कीजिए तो 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। चलेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन 43, वह स्थान जहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई, दूसरी वैशाली में हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसी के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये वैशाली में की गई थी, जबकि तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में की गई थी, 255 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये अशोक के शासनकाल में की गई थी, जबकि चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये कनिष्क के शासनकाल में की गई थी, और ये है इसके जो अध्यक्ष की बात की जाए तो वसुमित्र थे। ये कब गई थी? प्रथम शताब्दी में की गई थी। प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति की गई थी, जो कि कुंडलवन में की गई थी, प्रथम शताब्दी में की गई थी। ये किसके शासनकाल में की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 44, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में की गई थी? दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, प्रथम अजातशत्रु के, दूसरी कालाशोक के, तीसरी अशोक के, और चौथी कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। प्रथम 483 ईसा पूर्व में की गई थी, दूसरी 383 ईसा पूर्व में की थी, और तीसरी 255 ईसा पूर्व में की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, प्रथम शताब्दी। ठीक है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में की गई थी। चलेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन 45, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरी के शवाकामी थे, तीसरी के मोगलीपुत्र तीस थे, और चौथी के वसुमित्र थे, जिनको हम अश्वघोष के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 46, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 47, वह स्थान जहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? दोस्तों कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, प्रथम जो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, तीसरी अशोक के शासनकाल में हुई थी, जबकि चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 48, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के नेतृत्व में की गई थी? दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के नेतृत्व में की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क राजा के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 49, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, जिनको हम अश्वघोष के नाम से भी जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरी के शवाकामी थे, तीसरी के मोगलीपुत्र तीस थे, जबकि चौथी के वसुमित्र थे, और इन्हीं को हम अश्वघोष के नाम से भी जानते हैं। अश्वघोष। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सच में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वैसा रेस्पॉन्स नहीं आता है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो, उसको लाइक करो। चैनल पर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। और इसी तरीके दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 50 जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? दोस्तों बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में होता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य राज्य से बिलोंग करते थे, जबकि महावीर स्वामी ज्ञात्र कुल के थे। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी ज्ञात्र कुल से थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर आप अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारी इसी तरीके नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।